नहीं गिरेगा वो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो वीडियोस थोड़े लेट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग फुल एंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो ये है व्लॉग दिवाली वाले दिन का। तो अभी टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 4 और आज था मेरा फास्ट। सारा काम हो गया था, बस पर्दे वगैरह लगाने थे, ये सब करना ही था कि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, क्योंकि निराजली व्रत होता है और इन दिनों कुछ ज़्यादा ही मेरा व्रत रह रहा था। तो जिसके वजह से ना मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा अचानक से दर्द हो गया। सुबह से बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से हुआ या पता नहीं क्या हुआ, मैं थोड़ा सा लेट गई, उठी तो तबीयत ही ख़राब हो गई। खैर कोई नहीं, फिर जब काम करना स्टार्ट कर दी थी ना तो सब कुछ अच्छे से हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग तीनों लोग लगे पड़े हैं, सुबह से लगे पड़े हैं। और शाम में मेरे बेटे का कहना था कि मम्मी पर्दे वगैरह, फूल और जो भी मतलब अच्छे तरीके से घर को जो डेकोर करना है उसे ना शाम में करेंगे, हम लोग सारे लोग मिल करके अच्छे से करें। मैं बोली ठीक है चलो, बच्चे बड़े हो गए हैं तो अच्छा लगता है, वो लोग बोलते हैं करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हस्बैंड जी तो भाई अपनी बेटी को खुश करने में लगे हुए हैं। उसका जो घरकुंडा होता है वो बनाने में वो लगे हुए ही हैं, और हम दोनों माँ बेटे यहाँ पर घर को तैयार करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा हर दीपावली में नए बेडशीट ही बिछाऊँ, लेकिन इस बार क्या हुआ ना, सिर्फ एक ही ऑनलाइन कर पाई, मतलब कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था मुझे, तो सिर्फ एक ही कर पाई। तो अभी मैं जो बिछा रही थी वही सिर्फ नहीं है, बाद बाकी जो भी दोनों रूम में बिछी हुई है ना वो पिछले साल की ही है। साथ ही अब हो गया था शाम, ठंड के समय में ना, हालांकि ठंड अभी आई नहीं है हमारे तरफ, लेकिन टाइमिंग का क्या है ना कि 5:30 बजे तक एकदम अंधेरा सा हो ही जाता है। तो 5:30 बज गया था हम लोगों को काम करते करते। और यहाँ पर देखिए, मतलब देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरी बेटी भी देखिए बड़ी हो गई है, अपने मन से रंगोली ड्रॉ कर रही है। उसके बाद फिर वो बोल रही थी मम्मी मैं इसमें कलर भरूंगी, लेकिन क्या हुआ ना, मैं रंगोली जो लेकर आई थी पता नहीं कैसे भीगा हुआ था वो, और फिर सभी का मूड ही ख़राब हो गया। तो फिर हस्बैंड जी अभी जा रहे हैं लाने के लिए रंगोली, और मेरा घर सजकर हो चुका है तैयार। तो मैं सोची चलो अब रात में जाएंगे पूजा करने के लिए, घर में भी पूजा करेंगे, क्योंकि घर में थी लक्ष्मी पूजा और मंदिर जाते हैं हम लोग काली पूजा करने के लिए। मैं बोली चलो बना लेते हैं रोटी, क्योंकि हमारी सासू माँ रोटी नहीं बना पाती हैं, सब्जी बना लेती हैं वो। तो वो बोली कि तुम रोटी बना दो, मैं सब्जी बना लूँगी। मैं बोली ठीक है चलिए। तो फ्रेंड सॉरी, अच्छे तरीके से कैसे क्या हुआ ना, मैं दिखा भी नहीं पाई, अपने घर को अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाई, क्योंकि कैमरा यही लोग ले रहे थे यार, कैसे लेना है इन लोगों को उतना ज़्यादा नहीं पसंद पता है। तो इसीलिए जैसे जैसे ये लोग दिखा रहे हैं ना, बस उसी में देख लीजिए। हालांकि घर तो वही है, लेकिन हाँ, सजने के बाद जो घर का लुक आता है ना, मतलब लगता है कि बस हमारी ही नज़र ना लग जाए, हमारे घर को बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा था। जितना भी था हमारा घर सब कुछ सज कर हो गया था अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से तैयार। थोड़ी बहुत कमी अभी भी थी, पूजा वाले रूम में थी, क्योंकि यहाँ से ना हम लोग थोड़ा सा लक्ष्मी माँ की, गणपति बप्पा की मूर्ति वगैरह उतार लिए थे, तो थोड़ा सा खाली खाली सा यहाँ पर लग रहा था। तो फ्रेंड अभी हम लोग कर रहे हैं दिया बाती की तैयारी, और रात हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था मुझे खाना वाना बनाने में। अभी शाम के शायद 6 या 6:30 बज गए थे। मैं सोची चलो सबसे पहले घर में शाम बत्ती दे देंगे, उसके बाद फिर सब जगह दिया रख देंगे, क्योंकि दिया तो भाई रखना ही है, और उसके बाद फिर आराम से बैठ करके लक्ष्मी पूजा करेंगे, क्योंकि हड़बड़ाहट में ना करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरीके से मैं सोची कि चलो, तो यहाँ पर मैं सारे दिया में घी डाल दे रही हूँ।
हम लोग सरसों तेल में भी कभी जलाते हैं, कभी कहाँ है घी बाबू? में भी जलाते हैं, मतलब जैसा जो सुविधा होता है उसके अनुसार कर लेते हैं। अरे यार, अभी हैप्पी दिवाली हो गई है तुम्हारा? हाँ बस। क्या कर रहे हो? दिए सजा रहे हो? ये देना, इस बार हम सजाए ये देना। इधर लाभ सजाए हैं? वाह, भाई हमारी बेटी बड़ी हुई, अब हेल्प हो रहा है। जाहिर सी बात है, मंदिर भी सज धज के तैयार है। पूजा नहीं हुई अभी ना? पूजा बस ये हो गया, हो जाएगा। आप सभी को, हमारे पूरे परिवार के तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली बोलेगा। सब व्यस्त होंगे फिर भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और आप सभी को भाई टीका, भाई दूज, गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये व्लॉग उसी दिन जा रहा है, भाई दूज वाले दिन ही जा रहा है, तो इसकी भी आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। वैसे मैं तो नहीं जाती हूँ अपने मायके टीका देने के लिए, लेकिन हाँ हमारी दोनों ननद आई हुई हैं टीका देने के लिए। तो सुबह का ही आज मुहूर्त था, शुभ सूरज निकलने से पहले ही देना था, तो इसीलिए 4:30 पौने 5 में यहाँ पर टीका पड़ गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लोग हो गए हैं रेडी, और मिष्टी के पापा बाहर साइड में लगा दे रहे हैं दिया, जिधर जिधर भी है दिया लगाना उधर ही दिया लगा दे रहे हैं। और साथ ही हमारी सासू माँ सब्जी लेकर खड़ी है, मतलब आलू की भुजिया बना रही है। बड़ा टेंशन होता है, मतलब फास्ट में ना हो जाता है, खाना बनाओ सारा काम करो। दिवाली वाले दिन ना मतलब इतना ज़्यादा ही काम हो जाता है कि क्या बोले, मतलब आप कितना भी पहले से तैयारी करके रखिए, काम तो होना ही है ज़्यादा। तो बस बहुत सारा काम ही हो रहा था, और फास्ट में रहिए तो और करने का मन नहीं करता है। पेट में थोड़ा सा कुछ रहता है तो चलो समझ में भी आता है, लेकिन अगर कुछ ना रहे, एकदम निराजल करना रहे, तो लगता है कि कैसे क्या होगा। तो खैर कोई नहीं, चलिए देख सकते हैं हमारा घर पूरे अच्छे से हो गया है तैयार, और साथ ही मेरे बच्चे इतने सारे पटाखे जलाए हैं कि मैं क्या बोलूँ। और हाँ ये बताइए, आप में से कौन कौन मेरे जैसा है, पटाखा जलाना पसंद नहीं है? मुझे भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मैं कभी भी पटाखा जलाती ही नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड जी भी नहीं जलाते हैं, मैं भी नहीं जलाती हूँ। बस बच्चे लोग जो जलाते हैं ना, उसी में हम लोग इंजॉय कर लेते हैं, उन लोगों के साथ साथ जितना हो सकता है उतना इंजॉय करते हैं। और साथ ही जो भी हो सका, जितना भी डेकोर हो सका मैं की हूँ। तो मेरा घर इस बार आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। पिछली बार आप सभी ने बहुत तारीफ़ें की थी, तो जो छोटा सा है करिएगा। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत बार मुझे कमेंट आता है कि दीदी ये क्या अपना घर है या रेलवे क्वार्टर है, क्या है? तो डियर, ये हमारा अपना घर है, ये कोई रेलवे क्वार्टर नहीं है। और बाद बाकी मुझे एक बार ये भी कमेंट आया था कि आप कहीं हैं कि कहीं आपने ज़मीन लिया है, प्लॉट लिया है, तो वहाँ पर क्यों नहीं घर बना रही हैं, यहाँ पर ऐसे क्यों रह रही हैं? तो देखिए डियर, अभी हम लोगों ने प्लॉट लिया है, कब बनाएंगे अभी उसकी कोई भी मतलब डेट वगैरह फिक्स नहीं हुई है। ये हमारा पुश्तैनी घर है, मतलब हमारे दादा ससुर के टाइम से यहाँ पर हम लोग सारे लोग रह रहे हैं। तो इस घर से सभी को प्यार है, मेरे हस्बैंड को भी प्यार है, हमारी सासू माँ को भी प्यार है, मुझे भी प्यार है। लेकिन ये थोड़ा सा ना अच्छा क्षेत्र नहीं है, मतलब डस्टेबल एरिया ज़्यादा होते जा रहा है, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि आज न कल यहाँ से जाना ही पड़ जाएगा, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। काला धुआं देखते अभी ना हुआ। नहीं गिरेगा वो। तो बच्चे पटाखा फोड़ रहे थे और मैं कर ली थी यहाँ पर पूजा, लक्ष्मी पूजा। बच्चों को इस बार ना पहले ही पटाखा फोड़ने मिल गया, क्योंकि मुझे हो रहा था लेट पूजा करने में, तैयारियाँ थोड़ी सी लेट से मैं स्टार्ट की थी, तो जिसके वजह से लेट हो गया था। मतलब यही 7:30 7 साढ़े 7 बजे तक मेरी पूजा ख़त्म हो गई थी।
मतलब और थोड़ा जल्दी होना चाहिए था, क्योंकि बच्चों को तो होता ही। और खैर बच्चे 2 दिन पहले से ही पटाखे फोड़ रहे हैं, तो वो लोग फोड़ ही रहे थे, क्योंकि बहुत किसी से मैं सुनती हूँ कि पहले लक्ष्मी पूजा कर लेना चाहिए, उसके बाद ही पटाखे फोड़ने चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं कि बच्चे हैं, 2 दिन पहले से ही फोड़ रहे थे ना, तो इसीलिए तो यहाँ पर मैं धूप दिखा दे रही हूँ। और गुरुवार के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन हम लोगों में घंटी नहीं बजाया जाता है, तो इसीलिए बस सिंपल इसी तरीके से जैसे पूजा होता है उस तरीके से कर लिए हैं। और जितना मुझे आता है, देखिए मैं बहुत अच्छे से लक्ष्मी पूजा तो जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना आता है मुझे बस उसी तरीके से माँ लक्ष्मी को पूजा की हूँ। साथ ही मेरी मिष्टी घरकुंडे में घर भी भर ली है, और सच में बहुत अच्छा घर बना था। तो भैया माता रानी चाहे तो मैं अपनी बेटी को ऐसा ही घर बनाकर रियल का गिफ्ट दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है अपनी बेटी को गिफ्ट ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। तो चलिए, हमारा लक्ष्मी पूजा होकर हो गया था तैयार, और यहाँ पर बच्चे फिर से पटाखे जला ही रहे थे, आज तक जला रहे हैं। मतलब अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है उन लोगों को पटाखा जलाना, इतना ज़्यादा पटाखा जलाता है ना, क्या बोले। गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को हमारे पूरे परिवार के तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। चलो कस केक को हैप्पी दिवाली सभी को। सभी का पूजा एकदम मंगलमय हो, आने वाली ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजरे। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 10, और हमारा तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं काली लक्ष्मी पूजा भी हो गई है, साथ ही घर भी भर गया है। और उसके बाद फिर अब मैं हो गई हूँ रेडी कुछ इस तरीके से, और अब हम लोग जा रहे हैं काली पूजा करने के लिए मंदिर। तो काली पूजा तो रात में ही होती है, 12-1 तो बज ही जाएगी। तो अभी बस रेडी हो गया है, सिंपल तरीके से चलते हैं काली पूजा करने के लिए। तो चलिए, आप लोग भी हमारे साथ। और फास्ट में हूँ ना, तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन खैर कोई नहीं, चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड, अब टाइम हो चुका था मंदिर जाने का। मैं 10 बजे करीब निकल गई थी, और हस्बैंड जी बोलने लगे कि चलो पूजा स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर आकर देखी तो पूजा स्टार्ट नहीं हुई थी। मतलब तैयारियाँ ही चल रही थी, और सारे लोग भी नहीं आए हुए थे। तो बस आई, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मुझे मंदिर में काम होता है, जैसे कि फल वगैरह काट देना, माँ की सेवा के लिए वो सब करना होता है। तो मैं वो सब सारा कुछ की। उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए थे सारे पंडित जी लोग। उसके बाद यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गया, और इस बार हमारे तरफ काली पूजा रात के 11 बजे स्टार्ट हुआ, और जाके कहीं 1:30 बजे ख़त्म हुआ है। तो बहुत रात में ही होता है, वैसे भी काली पूजा रात में ही होता है। तो खैर चलिए, यहाँ पर पूजा हो गया है संपन्न। उसके बाद दिया हुआ जलाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो आप सभी लोग माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए, आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि वो हमेशा हमेशा इसी तरीके से बनाए रखें। तो चलिए, ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। माता रानी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।